ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए 2025 का साल कैसा होने वाला है। 2025 अच्छा है और उससे अच्छा अभी तक का आपका चल ही रहा था। शनि आपके लिए कारक हैं और कारक ग्रह लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी और धन भाव के स्वामी धनेश भी हैं और स्वयं धन भाव में ही बैठे हैं। ऐसे समय में आपके पास स्थिर धन की प्राप्ति हुई होगी 2-2.5 वर्षों में। बहुत से राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए ये समय अनुकूल रहा था और हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी सेहत को लेकर रही हो। अष्टम भाव में उनकी दृष्टि होने के कारण शनि के और अष्टम में सूर्य हैं जो कि सिंह राशि उनकी शत्रु राशि है। तो शनि महाराज सिंह राशि पे दृष्टि डाल रहे थे अष्टम भाव पे। अष्टमेश होने का दोष सूर्य को नहीं होता लेकिन और चंद्रमा को, लेकिन शनि के वहाँ प्रभाव होने की वजह से आपके हो सकता है कि कोई कुछ न कुछ सेहत में परेशानी आई हो और पैतृक संपत्ति को लेकर कोई परेशानी भी हुई होगी। पैतृक संपत्ति को या पिता को परेशानी हुई होगी कोई ना कोई सेहत में, और हो सकता है पुश्तैनी आपके ज़मीन हो, मकान हो, जो भी हो, पुश्तैनी चीज़ों में आपको समस्या आई होगी मकर लग्न या राशि वालों के लिए। लेकिन हाँ, अभी का ये जो मैंने लिखा हुआ है गोचर, ये जनवरी का गोचर था। शुक्र महाराज यहाँ से स्थान परिवर्तन कर चुके हैं 29 जनवरी को, यानी कि कल ही मौनी अमावस्या के दिन, और आपके लिए पराक्रम भाव में आए गए हैं। तो जनवरी का महीना सूर्य 15 जनवरी के बाद ही आपके लग्न में आ चुके हैं। चंद्रमा मैंने लिखा है कि राशि और लग्न दोनों ही मकर देख सकते हैं, जिसमें आपका बलि हो। चंद्रमा 10 नंबर में कहीं भी लिखे होंगे तो आप देखिए वो चंद्र राशि है आपकी मकर राशि, और 10 नंबर अगर इस भाव में लिखा है तो भी आप देखिए। सूर्य के लग्न में होने से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि अष्टमेश है सूर्य। हालांकि थोड़ी बहुत अच्छी बात है कि पिता से थोड़े संबंध आपके अच्छे होंगे, बॉस से संबंध अच्छे होंगे आपके। अष्टम भाव के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं तो हालांकि ये दोष है, जैसे कि बुध आपके छठे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में बैठे हैं। तो अगर छठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी, इन दो स्थानों का स्वामी इन्हीं स्थानों में बैठे तो वो शुभ होता है। लेकिन इन तीनों का स्वामी अगर अच्छे शुभ स्थानों में बैठे, लग्न में, त्रिकोण में, केंद्र में, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो अब बुध के लिए तो अच्छा है, बुध आपके 12वें घर में है हालांकि, तो ठीक है, बुध आपके लिए षष्ठेश हैं और षष्ठेश होकर 12वें बैठे तो ये हर्ष योग बनाएंगे आपके लिए। हर्ष योग बना रहे तो अच्छा है। हालांकि ये भाग्येश भी हैं आपके लिए, तो भाग्येश होके तो बात बराबर है। राजयोग यहाँ से बन रहा है लेकिन यहाँ से दुर्योग बन रहा है, निर्भाग योग बन रहा है। तो एक तरह से निर्भाग योग बना, एक तरह से हर्ष योग बना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक तरह से सामान्य ही है बुध आपके लिए। फिर भी स्टूडेंट्स के लिए ये समय हो सकता है बाहर जाने के लिए अच्छा रहा हो। स्टूडेंट्स जो भी हैं मकर राशि के लिए वो भी 24 जनवरी तक ये जो समय बीत चुका है। बुध आपके इसी भाव में है मकर राशि में। सूर्य आपके 15 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक लग्न में रहेंगे। थोड़ी परेशानी दे सकते हैं आपको, लेकिन सूक्ष्मता से आप अपने जीवन को देखेंगे यहाँ पर। अब आप 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का जो समय होगा वो आपके जीवन में आपके पिता के प्रति, आपके बॉसेस के प्रति आपके रवैये को थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी दे सकता है, आंखों की परेशानी दे सकता है। सूर्य का लग्न में आना उतना अच्छा माना नहीं जाता। फिर भी लग्न में आके सूर्य, क्योंकि जहाँ बैठते हैं उस भाव को ऊर्जावान कर देते हैं। लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में जलाते हैं या फिर उस भाव में पीड़ा पहुंचाते हैं। तो लग्न में सूर्य का आना उतना शुभ नहीं माना जाता। फिर भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा, लेकिन सूर्य की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बड़े ग्रहों की। भाग्य भाव, शिक्षा भाव में आपके गुरु बैठे हैं और बली अवस्था में वक्री हैं। वक्री ग्रह बहुत ही बली माना जाता है। कोई ग्रह
यदि वक्री है तो शत्रु राशि में हो, नीच का हो तो भी वह बली कहा जाता है। यदि सूर्य यहाँ पे नीच के भी होते अपनी नीच राशि में, या गुरु अपने नीच राशि में हो, या मान लीजिए कि शत्रु राशि में तो ऑलरेडी हैं ही, वृषभ राशि इनकी शत्रु राशि है, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि में होने के बाद भी वक्री है, 4 फरवरी तक ही वक्री हैं। तो 4 फरवरी तक जब तक ये वक्री हैं, और काफ़ी दिनों से वक्री हैं, अब मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर से ही वक्री हैं यह। तो वक्री गुरु का प्रभाव आपके जीवन में, हालांकि शिक्षा क्षेत्र में अच्छा किया होगा आपने, वक्री गुरु बैठे हैं, थोड़ी सी ऐसे भी आदमी वो दूसरी तरह से सोचता है, ये भी अच्छा है अपने आप में। अब मार्गी होंगे तो वो भी अच्छा होगा आपके लिए, मार्गी जब होंगे तो अतिचारी होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके लिए उत्तम समय आने वाला है मकर राशि वालों के लिए और लग्न वालों के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु शिक्षा के ही कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के भी कारक हैं, लेकिन और आपके लिए विशेष रूप से पराक्रम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं द्वादश भाव के स्वामी बली अवस्था में, द्वादश भाव के स्वामी से यह है कि बाहर कोई जाके पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ेगा, बाहर कहीं अप्लाई किया आपने या बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको अवसर मिलेगा, कुछ दिनों के बाद अवश्य मिलेगा। एक ही हफ्ते बचे हैं, मान लीजिए 4 फरवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे जब, और पराक्रम दिखाने का भी अवसर प्राप्त होगा। आपके पराक्रम भाव के स्वामी है गुरु, पराक्रम भाव के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं, तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अगर बाहर जा के शिक्षा करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। और बुध भी आपके अभी तक तो अच्छा ही योग बनाए हुए थे। कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, कंपटीशन भाव के स्वामी हैं बुध, बुद्धि के कारक हैं और 12वें घर में बैठे हैं, हर्ष योग बना रहे थे। तो बाहर जाके जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते थे, जनवरी के महीने में 24 जनवरी तक गए होंगे या जाएंगे, अभी भी होंगे, जब लग्न में आ जाएंगे तो भी आपके लिए कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा होगा। रोग ऋण शत्रु की अलग बात है, बुध यहाँ के कारक तो नहीं है, हालांकि इन्हीं का घर है, वो कालपुरुष की कुंडली में इन्हीं का घर है एक तरह से माने तो। और आपके लिए लग्न के मित्र हैं, शनि के मित्र हैं बुध, तो ये अच्छा ही है। और भाग्येश भी हैं, तो भाग्येश का लग्न में आना, आ ही चुके हैं मान लीजिए बुध यहाँ पे 24 जनवरी से, तो और सूर्य यहीं पे है मान लीजिए, शुक्र आपके आगे चले गए हैं, तो बुध आपके लग्न में है, भाग्य भाव के स्वामी लग्न में, ये एक अच्छा योग बनाएंगे। और देखिए छठे भाव के स्वामी ठीक है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, एक अच्छा एक बुरे जगह का स्वामी तो अच्छे वाले को ही हम लेते हैं ज्योतिष के अनुसार। और हालांकि भाग्य भाव में आपके केतु बैठे हैं, ऐसे जातक जो हैं मकर राशि और मकर लग्न वाले, इस समय में काफ़ी 2 चीज़ें होंगी इनके जीवन में। पहला तो ये धर्म कर्म के कार्य में रुचि ले रहे होंगे, या बिल्कुल धार्मिक नहीं होंगे तो सोच रहे होंगे यार कर लेना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ या कुछ पाठ कर लूँ या पूजा कर लूँ, दोनों ही सोच रहे होंगे। धार्मिक स्थलों पे भी जा रहे होंगे पिछले साल भर से कहीं ना कहीं, और मई तक ऐसी ही हालत रहेगी। तो केतु का भाग्य भाव ये धर्म स्थान है, धर्म भाव में आके, और पंचम यानी पंचम दृष्टि इनकी लग्न पे है, तो लग्न पे केतु की दृष्टि होना ये दिखाता है आपके कि आपके अंदर थोड़ी सी आध्यात्मिकता आई होगी, ये एक पॉजिटिव चीज़ है केतु के भाग्य भाव में बैठना। और राहु पराक्रम भाव में बेस्ट स्थान इनका, उससे भी बेस्ट हालांकि छठे में होता है, लेकिन पराक्रम भाव में भी बेस्ट स्थान है। हालांकि यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है आपका मैरिड लाइफ, क्योंकि मंगल यहाँ पे वक्री होकर बैठे हुए हैं। हालांकि इनका गोचर अब आगे हो चुका है, ये एक अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन राहु और मंगल का जुड़ा हुआ फल आपके सप्तम भाव पे हो रहा था। राहु की पंचम दृष्टि और मंगल स्वयं अस्थायी रूप से आपको मांगलिक बना रहे थे। कुंडली में भी आप मांगलिक है तो बात अलग है, लेकिन अभी सप्तम भाव में मंगल नीच के होके बैठे थे, तो इस समय में ये आपके लिए बहुत ही बुरा समय रहा होगा पिछला 3 महीना, क्योंकि राहु और मंगल दोनों की ही दृष्टि और युति सप्तम भाव में होना, इसका मतलब है कि आपके मैरिड लाइफ में अनबन होना है, हुआ ही होगा। ये आपके
लिए बुरा था ये गोचर इनका मंगल का, यहाँ पे वो भी नीच के होके। मंगल यहाँ पे अगस्त से ही बैठे हुए थे नीच राशि में अपने, अगस्त सितंबर में ही, मतलब बरसात में ही आए थे। वो उस समय से ही आपके लिए 6 महीने से लगभग यहीं पे बैठे हुए हैं, और मार्गी और वक्री और पतित हो गए हैं। अब इनका भी गोचर जनवरी के लास्ट में यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ है। जब तक ये यहाँ पिछले 6 महीने में आपके मैरिड लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, और जो भी मकर राशि और धन मकर लग्न के लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा कि जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनकी शादी, जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए ये पिछला 6 महीना अच्छा नहीं रहा होगा, ये गारंटीड है। क्यों? क्योंकि राहु की भी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही थी, तो ये एक बुरी चीज़ आपके लिए थी। और अभी सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, विच्छेदात्मक दृष्टि, विच्छेदात्मक ग्रह हैं सूर्य भी। सूर्य की दृष्टि, मंगल तो यहाँ से चले गए हैं, मंगल यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब राहु और सूर्य दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। राहु की पंचम दृष्टि और सूर्य की सप्तम दृष्टि। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, इन दोनों की ही दृष्टि, विच्छेदात्मक दृष्टि। सूर्य के अपने नीच नीच तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक तरह से कर्क में वो नीच के ही होते हैं। बारिश का मौसम होता है जब वो कर्क राशि में आते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे इनकी दिग्बली नहीं होते हैं, बलहीन होते हैं। तो एक तरह से ये भाव अभी भी आपका प्रभावित है। मैरिड लाइफ में अभी भी आपको सचेत रहना है जब तक यहाँ मई में राहु है। हालांकि यहाँ शुक्र आ चुके हैं, अब शुक्र के साथ सम्मिलित दृष्टि है सप्तम भाव पे आपके तो ये अच्छा है आपके लिए कि थोड़ा राहत मिलेगा आपको। हालांकि 15 फरवरी तक सूर्य की भी दृष्टि रहेगी, तो 15 फरवरी के बाद थोड़ा राहत मिलेगा। 15 फरवरी के बाद अभी फिर भी 2 ग्रहों की दृष्टि है यहाँ पर, सूर्य की और राहु और शुक्र की सम्मिलित दृष्टि। तो सूर्य की और राहु की दृष्टि अभी भी पड़ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत राहत मिलेगा कि मंगल के यहाँ से चले जाने से। मंगल आपके लिए षष्ठ भाव में आएंगे, और षष्ठ भाव में आके मंगल अच्छा करेंगे। पतित मंगल है हालांकि, लेकिन फिर भी मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव के स्वामी है। थोड़ा सा ध्यान फिर भी रखेंगे आप कि इस समय में आपको कर्ज वगैरह नहीं लेना है। कहीं भूमि भवन वाहन के इरादे से आप कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं मंगल यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी भाव के और लाभ भाव दोनों के ही स्वामी हैं। तो लाभ भाव और प्रॉपर्टी भाव के स्वामी होके आपके मंगल छठे में आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं लाभ कमाने की दृष्टि से कर्ज मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए। ये बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ सकता है। 1-1.25 महीने 1.5 महीने रुक जाइए कम से कम आप। मार्च 29 मार्च पूरा ही रुक जाइए। मार्च के बाद ही सोचिएगा जितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, लेकिन आपको फरवरी पूरा और मार्च पूरा, कम से कम 2 महीने पूरा ही रुक जाइए आप। 2 महीने के बाद ही जो आपको करना होगा करिएगा। ऋण नहीं लेना है आपको, नहीं तो आप बुरे फंस जाएंगे, लंबे फंस जाएंगे। अभी 2 महीने के लिए फरवरी और मार्च में मंगल जब तक यहाँ पे हैं आपके। कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, उसमें सहायता करेंगे मंगल। आपके शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, लेकिन वहाँ से लाभ होगा। बस आपको कोई कर्ज नहीं लेना है भूमि भवन वाहन के हिसाब से। कंपटीशन में अच्छा करेगा, और इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं होगा मंगल के यहाँ पे बैठने से। शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी, ये अच्छी चीज़ है कि अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में जो लोग काम करते हैं उनके अगर किसी प्रकार के शत्रु हैं या किसी तरह के विवाद है प्रॉपर्टी में आपके, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। राहत नहीं, उसमें जीत मिल सकती है। प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, उसमें भी जीत मिल सकती है इस समय में, क्योंकि सूर्य भी आपके 15 फरवरी तक लग्न में है। तो ये समय आप शत्रुओं पे भारी पड़ सकते हैं, लेकिन कर्जदार नहीं होना है 2 महीने, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। गुरु वक्री होके यहाँ पे बैठे हैं अक्टूबर तक, मतलब कि मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से। उसके बाद पूरे फरवरी से लेकर अक्टूबर तक अतिचारी होके बैठेंगे आपके शिक्षा भाव में, और दृष्टि इनकी अमृतमयी दृष्टि, अतिचारी बहुत ही बलशाली गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पे होगी, जिसके स्वामी मंगल हैं। और कुछ दिन बाद फिर वापस ये मार्गी अवस्था में आपके सप्तम भाव में आएंगे। मैरिड लाइफ के लिए या शादी करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन भूमि भवन वाहन से लाभ कमाने के लिए, शिक्षा से लाभ कमाने के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा आपका। मार्च के बाद अप्रैल से लेके मई तक
और जून तक। और ये समय शादी विवाह का होता है। उस समय शादी विवाह में थोड़ी अड़चन आ सकती है आपकी, अस्थायी रूप से मांगलिक होंगे, राहु की दृष्टि होगी। हालांकि शुक्र के साथ राहु की दृष्टि होगी, तो ये एक अच्छे चीज़ भी है कि हो सकता है कि ऐसे में, क्योंकि शुक्र और राहु ऐसी व्यवस्था को और बढ़ाते हैं, शादी विवाह के भोग विलास की इच्छा को और प्रबल कर देते हैं। तो हो सकता है ऐसे समय में आपको, क्योंकि मंगल यहाँ नीच के ही होंगे, मार्गी होने के बाद भी मंगल यहाँ नीच के ही होंगे, और नीच का मंगल आपको शादी विवाह के लिए प्रेरित भी कर सकता है। शुक्र की दृष्टि होने शुक्र और राहु की कंबाइंड दृष्टि है। राहु वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे ग्रह के साथ हैं वो। चूँकि मीन राशि में बैठे हैं राहु, मीन राशि में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता, या धनु राशि में, गुरु की राशि है। मीन राशि में बैठा हुआ राहु, चूँकि गुरु जो राशि के स्वामी हैं आपके पराक्रम भाव के, वो अतिचारी और कुल मिला के बली हैं और त्रिकोण में है। तो त्रिकोण में बैठे ग्रह के स्वामी यहाँ पे राहु शुभ हैं आपके लिए एक तरह से। राहु लग्न में हो अथवा किसी त्रिकोण के स्वामी के मालिक के साथ बैठे हों, तो वो कारक होते हैं। ये राहु का एक वीडियो मैं बताऊंगा आपको, राहु के कुछ गुण विशेष। तो उसमें से एक ये गुण है राहु का कि जिस भी ग्रह के राशि में हो, अगर वो ग्रह त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी हो और राहु लग्न में मतलब अकेले बैठे हों या शुभ ग्रह के साथ हों, तो वो आपके अच्छा फल देने के लिए विवश होते हैं, बुरा फल नहीं देते। और राहु ज़्यादा फल देने के लिए माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फल देते हैं, और भोग विलास के ही कारक हैं दोनों ही, राहु और शुक्र। और शुक्र यहाँ उच्च के होंगे 31 मई तक। तो जो शादीशुदा लाइफ आपकी बैंड बजा के रखी हुई थी पिछले 6 महीने में, वो अब थोड़ा सुधार उसमें आएगा। विवाह करना है तो हो जाएगा, विवाह होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड दृष्टि जो राहु की पड़ेगी सप्तम भाव पे, शुक्र की प्रबल दृष्टि है, और इनकी दृष्टि अच्छा काम करेगी यहाँ पे, कैटलिस्ट का काम करेगी। मतलब कि आपकी शादी विवाह करवा सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ वापस भले आ जाएंगे, नीच के होंगे और मार्गी भी होंगे, लेकिन नीच के ही होंगे। तो नीच का मंगल आपको लाभ करा देगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी हैं, पार्टनरशिप में भी लाभ कराएंगे। राहु और शुक्र की दृष्टि जो यहाँ पड़ेगी, भूमि भवन वाहन से लाभ यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा आपको। मंगल जब वापस से यहाँ पे पतित अवस्था से निकल के और वापस आएंगे, भले नीच के होंगे, मार्गी अवस्था में आएंगे, और राहु की जो शुक्र के साथ उच्च के शुक्र के साथ की दृष्टि होगी राहु की, और लाभ भाव के स्वामी मंगल वापस आएंगे, तो भूमि भवन वाहन के यानी केंद्र के स्वामी हैं, राजयोग बनाते हैं। नीच का मंगल है, राजयोग बना रहा है, लाभ भाव का स्वामी है। तो ये बहुत अच्छा विशेष समय होगा। अब मैरिड लाइफ में भी अच्छा होगा, या जिनकी शादी होनी है वो भी हो जाएगा, क्योंकि यही ग्रह आपको बुरा फल दे रहा था पिछले 6 महीने से, क्योंकि राहु अकेले थे और यहाँ पर मंगल वक्री थे, लेकिन पीछे की ओर जा रहे थे और पतित हो रहे थे और नीच के थे। वही मंगल आपको अब लाभ कराएगा, वही राहु आपको लाभ कराएंगे उसी मैरिड लाइफ में भी और पार्टनरशिप के भाव में भी। यही कुंडली है, यही ज्योतिष शास्त्र है। एक ही ग्रह एक ही जगह से आपको फायदा और नुकसान दोनों ही कराता है। अभी तक नुकसान कर रहे थे 6 महीने से आपकी मैरिड लाइफ में, अब आपको मैरिड लाइफ में शादी भी करवाएंगे, विवाह भी करवाएंगे, और आपको धन दौलत भी देंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ भी देंगे। लाभ भाव के स्वामी और भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं। तो आपके लिए ये समय जो होगा, कब से मंगल यहाँ पे मार्च में ही आ जाएंगे वापस से, तो मान के चलिए कि मार्च में आप पूरे मार्च से लेके और पूरे मई तक 3 महीने, मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में आप कहीं ना कहीं, उसमें से मार्च में मान लीजिए शनि की एक दृष्टि है आपके भूमि भवन वाहन पे, शनि प्रॉपर्टी दिलाते हैं, थोड़ा सा कठिनाई देते हैं, लेकिन फिर भी मंगल आपके यहाँ पे आएंगे जब लाभ भाव के स्वामी हैं, भूमि भवन के कारक हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो नीच के मंगल हैं, बहुत नीच का ग्रह भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी दिलाता है आपके। तो ये आपके योग बहुत अच्छे बनेंगे मार्च से लेकर मई तक। विवाह भी होंगे आपके, मई तक विवाह भी होंगे। राहु की दृष्टि है तो फिर भी विवाह तो होंगे। क्यों? क्योंकि राहु के साथ शुक्र है, और शुक्र शादी विवाह कराते हैं, भोग के कारक हैं। तो अब शुक्र के साथ के राहु जो हैं
वो आपका विवाह करवाएंगे। और अब मार्गी मंगल जो है भूमि भवन वाहन और आपके पार्टनरशिप में या व्यापार में भी अत्यंत लाभ कराने वाले हैं। और इसके बाद सूर्य जो आपके अष्टमेश हैं ये आपके 15 मार्च तक यहाँ रहेंगे धन भाव में, 15 फरवरी से 15 मार्च तक, जबकि सूर्य और शनि साथ में होंगे, पिता पुत्र साथ में होंगे, अष्टमेश हैं और अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि होगी। यानी कि अब आपके पैतृक संपत्ति में जो अड़चने थी उसको धीरे धीरे वो सुलझेगा आपका। क्यों? शनि पैतृक संपत्ति नहीं दिलाते हैं, पैतृक संपत्ति में विवाद अड़चन पैदा करते हैं और अभी तक कर भी रहे थे पिछले 2 सालों से। बहुत से लोगों की पैतृक संपत्ति भूमि भवन वाहन, चूँकि दृष्टि भी इनकी यहीं थी, तो वो चारों तरफ से आपको अटका रहे थे। दोनों ही तरफ से दृष्टि डाल के, आपके चौथे भाव पे दृष्टि डाल के, आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डाल के पैतृक संपत्ति में किसी की प्रॉपर्टी फंसी हुई थी 2 सालों से, वो अब निकलने का समय आ गया। शनि यहाँ के और गोचर करेंगे 15 मार्च तक, सूर्य अपने ही भाव को देखेंगे, तो पैतृक संपत्ति के जो मामले थे का केस अगर किसी ने किया था या अटकी हुई थी, भाइयों का विवाद था, जो भी विवाद था आपके प्रॉपर्टी में पैतृक संपत्ति में, वो धीरे धीरे सुलझेगा और वो आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कब? जब शनि यहाँ 29 मार्च को आ जाएंगे, तो मार्च से मई तक का जो समय है आपके भूमि भवन वाहन का, उसमें से मार्च का समय निकालिए फिर भी, तो पैतृक संपत्ति भी उसमें ऐड हो जाएगी, है ना। पैतृक संपत्ति भी ऐड हो जाएगी, मतलब कि अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में आपको पैतृक संपत्ति और भूमि भवन वाहन का लाभ भाव में बैठे हैं। ये दोनों ही मंगल और सूर्य दिलाने ही वाले हैं। सूर्य आगे जाएंगे पराक्रम भाव में आपके 15 मार्च को, उसके बाद शनि भी आ जाएंगे 29 मार्च को। अब ये परिवर्तन होगा, उससे पहले आपके पैतृक संपत्ति के जो धीरे धीरे बने थे मार्च के महीने में, योग बने थे आपके विवाद सुलझने के, वो सुलझ जाएंगे आपके विवाद। और अप्रैल और मई में वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। विवाह नहीं हो रहा था वो भी होगा, मंगल यहीं पे होंगे, मंगल वापस आएंगे और मार्गी हैं, कारक हैं चतुर्थ भाव। यहाँ पे आपको रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं मंगल चतुर्थ के, यानी केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठेंगे, लाभ के स्वामी हैं। तो अप्रैल और मई में विशेष लाभ कराएंगे। अब मेरे विचार से मार्च या अप्रैल तक ही रहेंगे यहाँ पे 45 दिनों तक, जब यहाँ आएंगे वापस से, तो मार्च अप्रैल तक ये आपको विशेष रूप से शुरुआती अप्रैल में 15 अप्रैल तक विशेष रूप से ध्यान देना है, जब तक इनका गोचर मंगल का यहीं पर है। तो आपके लिए 15 दिन वो समय जो होगा अच्छा होगा। 15 अप्रैल तक आपके लिए प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं। अब आ जाते हैं अप्रैल में आपके शनि महाराज पराक्रम भाव में आएंगे, शुक्र भी यहीं है और राहु भी यहीं है। अप्रैल महीने में ये 3 ग्रह यहीं होंगे और सूर्य भी यहीं होंगे। इतनी जगह भी नहीं है इस भाव में, इतने सारे ग्रह आने वाले हैं कि आपके पराक्रम में बहुत सारे बदलाव आएंगे। और शनि है, शुक्र है, राहु है, ये 4 ग्रह होंगे। बुध भी यहीं कहीं होंगे, आसपास ही होंगे। गुरु आपके यहीं पर है, मई तक है, 14 मई तक गुरु आपके यहाँ है। अप्रैल के बाद मंगल यहाँ आएंगे, 15 अप्रैल तक यहाँ है। 15 अप्रैल तक मान लीजिए कि एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, अप्रैल में ही इनका गोचर भी हो जाएगा। तो जब तक मंगल आपके सप्तम भाव में है, अस्थायी रूप से आप मांगलिक हैं। मांगलिक तो आप तब भी रहेंगे जब मंगल का गोचर यहाँ होगा, लेकिन मंगल जब तक यहाँ है, हालांकि यहाँ भी इनका गोचर सही है, पैतृक संपत्ति के हिसाब से आपके इनका गोचर फिर भी है। पैतृक संपत्ति से लाभ भाव के स्वामी है, भूमि वाहन के स्वामी है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ यहाँ पे मंगल जब गोचर कर जाएंगे तो और अधिक कर देंगे। लेकिन उसके पहले जब तक यहाँ है वो आपके बिजनेस में लाभ कराते रहेंगे। बिजनेस अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का है आपका, या फिर किसी तरह के भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ आपके या फिर हार्डवेयर का काम है आपके पास, तो किसी भी प्रकार का बिजनेस है आपका, उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी 15 दिनों तक।
है ना, 1 मार्च से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, है ना, अप्रैल तक। और फिर जब अप्रैल में ही जब इनका गोचर अष्टम भाव में होगा तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ, जो कानूनी अड़चनें थी वो दूर हो चुकी होंगी और आपको वो पैसा धन मिलना शुरू हो जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी है या जो भी है वो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है आपका। गुरु आपके शिक्षा में स्टूडेंट्स के लिए लाभ कराते हुए दिखेंगे। अतिचारी गुरु यहाँ पे अक्टूबर तक बैठे हैं, अक्टूबर तक बैठे हुए यहाँ पे गुरु, एक इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है, भाग्य भाव पे आपकी दृष्टि है। बुध आपके लिए धन भाव में आएंगे तो आपको भाग्य, गुरु का लग्न पे भी एक दृष्टि है गुरु की, तो ये समय होगा जब आपका भाग्य प्रबल होगा। और बहुत ही अतिचारी शक्तिशाली गुरु के दृष्टि की वजह से आपके लग्न पे इनका प्रभाव होगा। तो ये जो मंगल यहाँ पे हैं उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। हालांकि ये जब राहु के पास में शनि और सूर्य सभी आ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ। मंगल भी यहाँ से चले जाएंगे 15 अप्रैल तक। अप्रैल में जब गोचर मंगल का यहाँ से हट जाएगा तो आपके लिए अच्छा है कि इस भाव में प्रभाव सिर्फ राहु की दृष्टि का होगा। राहु फिर भी शुक्र के साथ ही हैं तो इनकी दृष्टि इतनी प्रबल नहीं है, अच्छी है लगभग, और विवाह के लिए उत्तम समय है। हाँ, मंगल यहाँ पे हैं तो भी अस्थायी रूप से मांगलिक बना रहे हैं। और यदि आपके कुंडली में आप मांगलिक हैं तो दिक्कत होगी, लेकिन यदि कुंडली में आप मांगलिक नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल यहाँ से आपको प्रॉपर्टी के लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। विवाह के लिए आपके लिए मई लास्ट में 15 मई से 30 मई तक का ही समय उचित होगा। 15 मई से 30 मई तक के समय, क्योंकि राहु का गोचर वहाँ से हटने वाला है, पीछे जा रहे हैं राहु, और राहु पीछे जाएंगे और शुक्र 31 मई तक यहाँ है तो राहु का प्रभाव कम होगा। आपके उनकी दृष्टि यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए विवाह का जो समय होगा वह ये आपका 15 से 30 मई तक का होगा। 15 से 30 मई तक के लिए आपके विवाह के लिए सही समय है। मंगल का भी गोचर तब तक आपके लिए भाग्य भाव में हो जाएगा। तो आपके लिए भाग्य भाव में मंगल आएंगे, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है और आपके लिए लाभेश होकर भाग्य भाव में आएंगे। अब आपके भाग्य प्रबल होगा और भूमि भवन वाहन पैतृक संपत्ति मिलने के बाद, संपत्ति आने के बाद आपके विवाह के भी योग बनेंगे। तो 15 से 30 तक आपके विवाह के योग अच्छे रहेंगे। और उसके पहले जो जो मैंने डेट बताए थे उसमें आप देखिएगा, शुरुआत में कर्ज नहीं लेना है, उस समय का डेट जो बताया था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए जो बताया था मैंने विवाह संबंध के लिए और पैतृक संपत्ति के केस के लिए, और उसके बाद जब मंगल यहाँ होंगे तो पैतृक संपत्ति मिलेगा। उसके बाद ये मैरिज के लिए ये जो डेट है इसको नोट कर लीजिए और ये अवश्य घटित होगा, और ऐसा मेरा यकीन है। फिर देख लेते हैं कौन कहाँ है। मई में गोचर बदल जाएंगे, शनि यहाँ पे है और सूर्य के साथ शुक्र होंगे चतुर्थ भाव में, राहु पीछे जा चुके हैं, केतु आपके अष्टम भाव में आ चुके हैं। अब आपके लिए गोचर इतने अच्छे हैं और बुरे नहीं हैं। थोड़ी बहुत परेशानी है कि आपके जीवन में थोड़ी स्थिरता और ठहराव आएगा। हो सकता है कि संपत्ति आपके आने के बाद, आपके पास भूमि भवन वाहन की प्रॉपर्टी आने के बाद पैतृक संपत्ति हो या आपके बिजनेस में लाभ हो, धन आने के बाद विवाह मई में होते ही उसके बाद थोड़ी सी स्थिरता आपके जीवन में कुछ अधिक ही आ जाएगी। तो उससे आपको बचना भी होगा, क्योंकि 2.5 वर्ष के लिए शनि आपके पराक्रम भाव में होंगे, पराक्रम में आपके कमी करेंगे। आप काम नहीं करना चाहेंगे, आपके अंदर लेजीनेस होगी और वो लेजीनेस आपको बीमार भी कर सकती है। केतु आपके अष्टम भाव में आएंगे तो 2 चीज़ें होंगी आपके साथ। आप बैठे बैठे ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहेंगे या फिर सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहेंगे। शिक्षा भाव में गुरु बैठे हैं और लाभ भाव को देखते हैं। लाभ भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में बैठे थे। तो कहीं ना कहीं मई और जून का जो महीना है, इस महीने से शनि महाराज के थोड़े प्रभाव से आपको बचना होगा। शनि की एक दृष्टि आपके शिक्षा भाव में होगी, तो टेक्निकल फील्ड वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये अच्छा समय होगा, क्योंकि टेक्निकल फील्ड के लोगों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि तकनीक की पढ़ाई में इंजीनियरिंग के जो कारक है
उनके लिए अच्छे होते हैं शनि। राहु शनि के ही घर में बैठे हैं, उनकी दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। केतु स्वयं अष्टम भाव में है। केतु सूक्ष्मता है, सूक्ष्म ज्ञान है, और केतु कहीं ना कहीं ज्योतिष और अकल्ट के विद्या के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। तो अब और इनकी दृष्टि जो होगी, पंचम दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 12वें घर पे होगी, यानी कि मोक्ष भाव पे। मोक्ष कारक केतु मोक्ष भाव पे इनका जो दृष्टि है वो आपके लिए अब थोड़े से एक तरह से सही भी है, एक तरह से जो लोग अध्यात्म के प्रति रुचि रखते हैं उनके लिए तो सही है समय। वो लोग कहीं ना कहीं ज्योतिष में, धर्म कर्म में और मोक्ष को, ज्ञान को, परम ज्ञान को जानने की कोशिश में रहेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को बदलेंगे भी। और चूँकि शनि भी आपके ज्ञान आध्यात्म के कारक होते हैं और शनि भी आपकी शिक्षा भाव को देख रहे हैं, तो शिक्षा टेक्निकल पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि इस समय में ज्योतिष का और ऑकल्ट साइंस का, अंग ज्योतिष का, इन सब का भी ज्ञान लेना चाहे, या फिर अन्य धार्मिक पुस्तकों में उनकी रुचि बढ़ जाए, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दें, तो अगला आने वाला साल आपके लिए थोड़े से अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये विशेष है मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए कि आपके जीवन में ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। विशेष रूप से यदि आपकी आयु 35 वर्ष 30 से 35 के बीच में है, तो वो आपके आज के युग में वैसे भी थोड़ा सा प्रभाव भी है। ये वर्ष हालांकि मंगल का है, मंगल का वर्ष, केतु भी मंगल की तरह होते हैं लेकिन आध्यात्मिक होते हैं। तो सिक्स सेंस आपके बढ़ाएंगे, सिक्स सेंस बढ़ाएंगे, आप आध्यात्म की तरफ झुकेंगे भी। मई के बाद जब गोचर इनका होगा 18 मई को, राहु और केतु आपके धन भाव और अष्टम भाव में आएंगे। थोड़ी बहुत आपके बीमारियों से पहले भी शनि आपको थोड़ी सी परेशान किए होंगे, लंबी बीमारी देते हैं शनि, यहाँ बैठें या यहाँ पे दृष्टि करें, तो बैठने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दृष्टि से उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी होती है। दृष्टि से ये बीमारी की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, लेकिन हाँ पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम ज़्यादा किए थे। शनि की दृष्टि यहाँ पे होती है तो पैतृक संपत्ति में कानूनी अड़चनें आती हैं। फ्री का शनि कुछ देते हैं नहीं। शनि की दृष्टि जब यहाँ नहीं होगी तब आपको पैतृक संपत्ति मिली होगी, 29 मार्च के बाद ही कानूनी अड़चनें भी हटी होंगी। तो गुरु लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं और एक तरह से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो लाभ आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, भाग्य भी आपका प्रबल है, सब कुछ अच्छा है। और जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो आदमी जब निश्चिंत मन से सोचता है तो वो अध्यात्म की तरफ मुड़ता भी है। तो आपके जीवन में ऐसे योग भी बने रहे हैं कि आप अध्यात्म की ओर एकाक वर्ष के लिए रुचि दिखाएंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म, धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना, ये आपके जीवन में तेज होगा। शुक्र आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मालव्य नाम का राजपुरुष योग भी बना रहे, पंचमहापुरुष योग। तो शुक्र के इस योग के कारण शुक्र अपने ही भाव को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। कार्य क्षेत्र में ये एक महीना जो होगा जून का, तो पूरे जून भर आपके कार्य क्षेत्र में, अगर ऑफिस में वर्क करते हो आप, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने वाली है। ये एक चीज़ है, क्योंकि शुक्र आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। शुक्र की भी गोचर वहाँ हो ही जाएगी। तो शुक्र आपके यहाँ से भी राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र का गोचर जब जुलाई महीने में पंचम में ही होगा तो वो भी आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग फिर भी बनाएंगे शुक्र आपके लिए। तो ये 2 महीने आपके लिए सही है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलता हुआ, माता से सुख मिलता हुआ दिख रहा है जून और जुलाई में। गुरु का प्रभाव अच्छा है आपके लिए पूरे वर्ष भर। विशेष रूप से मई में गुरु महाराज यहाँ पे आएंगे जब, तो थोड़ा सा बदलाव आएगा। अब इनका भी गोचर बदलने, सभी को बदला मैंने। गुरु महाराज को मई में गुरु महाराज आपके मिथुन में आएंगे। यहाँ पे गुरु महाराज अतिचारी रहेंगे। मार्गी गुरु भी अतिचारी रहेंगे, लेकिन जब इनका गोचर हो जाएगा मिथुन में, तो मिथुन में 14 मई को गुरु आएंगे। शुक्र मई को यहाँ पे होंगे 31 मई तक, तो
यहीं पे थे। जून में यहाँ पे होंगे, जुलाई में आएंगे आप पंचम में। तो मई की बात करें तो मई में गुरु षष्ठ भाव में आएंगे, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव में बैठे, तो ये भी आपके विमल नाम के राजपुरुष महायोग को बनाते हैं। उसके पहले गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन भी था, तो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे थे। हालांकि वो मैंने प्रभाव बता दिया है गुरु और शुक्र का। अब गुरु आपके षष्ठ भाव में है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, विदेश जाके पढ़ रहे थे या विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए अच्छा समय है। कंपटीशन की जो तैयारी करते थे, मंगल आपके जब आए थे यहाँ पे पतित होके जनवरी फरवरी पूरा आधे मार्च तक, वो समय आपके कंपटीशन के लिए, शत्रुओं के लिए अच्छा रहा था। उनके जाने के बाद, मंगल के यहाँ से चले जाने के बाद, मई में जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, बली गुरु होंगे, तो आपके विदेश भाव के कारक होके षष्ठ में बैठे हैं। रोग ऋण शत्रु से भी आपको निजात दिलाएंगे और विमल नाम का राजपुरुष राजयोग बनाएंगे। तो विमल राजयोग बनाते हैं गुरु, आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में आपके लिए लाभ है। इस समय में आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। पूरे आधे मई से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक 5.5 महीने पूरा, तो 5 महीने आप एक तरह से राजयोग ही भोगेंगे और आपके शिक्षा में उन्नति होगी। आपके कंपटीशन में बाहर जाके जो पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अच्छा है। आपके खर्च पे भी इनकी दृष्टि होगी, तो खर्चों में भी आपकी पकड़ होगी। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस आप खर्च भी नहीं करेंगे, ये भी चीज़ है। उसके बाद गुरु आपके सप्तम भाव में आएंगे। जो विवाह का समय थोड़ा सा कमज़ोर समय था, जो मैंने बताया था अभी वाला, लेकिन ये जो गुरु अक्टूबर में यहाँ पे आएंगे, उच्च के होकर बैठेंगे आपके विवाह भाव में, तो ये आपके लिए सबसे उत्तम समय होगा इस वर्ष 25 में विवाह करने के लिए। और सूर्य और शुक्र का गोचर होता रहेगा, महीने महीने में बदलते रहेंगे, उनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। शनि और राहु और केतु ये एक बार यहाँ पे आ चुके हैं, 1.5 वर्षों के लिए यहीं पे रहेंगे राहु और केतु। शनि यहीं पे रहेंगे। शनि की जो एक दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे होगी और पराक्रम भाव में, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होगी कि टेक्निकल फील्ड में आप पढ़ाई करेंगे लेकिन आलस से, और भाग्य का साथ अब नहीं मिलेगा आपको। मंगल का गोचर यहाँ से हट चुका है। मंगल का और सूर्य और शुक्र का गोचर मंथली कवर करेंगे। साल के गोचर में अब इनकी आवश्यकता नहीं है, महीने महीने में गोचर करेंगे या 45 दिन में मंगल। तो अब जो मेन है आपके गुरु हैं, जो 3 महीने यहीं पे रुकेंगे अधिचारी होके, अक्टूबर में यहाँ पे आ जाएंगे। शनि आपके भाव को थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, द्वादश भाव में भी इनकी दृष्टि होगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी 8, 9, 10 द्वादश भाव पे होने से आपके खर्चों पे गुरु जब तक यहाँ है अक्टूबर तक, तब तक भी रोक होगी, और शनि भी खर्चों पे रोक लगाएंगे। ऐसे समय में आप कंजूस होंगे, क्योंकि शनि ये खर्च का भाव है और विदेश के कारक शनि भी हैं यहाँ पे। शनि आपको धन भाव के कारक हैं हालांकि, और लग्न के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपके पास जो धन होगा, धन आएगा, बहुत सारा धन आएगा आपके पास, जो मैंने समय बताया है। पैतृक संपत्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार के बिजनेस में, व्यापार में, कर्म क्षेत्र में, शुक्र जब तक बैठे हैं मई जून में, फिर भी जो भी संपत्ति है, आप संपत्ति में निवेश करेंगे, सोच समझ के करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, खर्च आपका लिमिटेड होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी शनि से। लेकिन भाग्य का सहारा आप कम होगा, आपको कर्म पे ही और पराक्रम पे ही फोकस करना पड़ेगा। पराक्रम को भी स्लो करेंगे शनि, आलस से आएगा इस समय में, इससे आपको बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर कर्म अच्छा है आपका, अच्छे से आलस से नहीं दिखाते हैं, हालांकि आलस से करेंगे क्योंकि योग ही ऐसे बन रहे हैं कि आप आलस से करेंगे। पराक्रम भाव में शनि आएंगे, केतु आपके अष्टम भाव में आएंगे, ये दिखाता है कि आप अब एक ही जगह बैठेंगे। शनि आपको अब भागने दौड़ने नहीं देंगे, काम हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करें आप। जो विदेश चले जाएंगे पहले ही शनि के यहाँ आने से, लेकिन विदेश चले गए एक बार तो आप वहीं रह जाएंगे 2-2.5 वर्षों तक। जो जहाँ है वहाँ पे रह के ही काम करेगा ज़्यादातर, ये आशा है मुझे, क्योंकि आपके अंदर एक ठहराव आएगा जीवन में। और आप लेकिन बहुत ज़्यादा ठहरना नहीं है, शरीर आपका रुके नहीं, आप मेहनत करते रहें, काम करते रहें थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसे समय में आप ज़्यादातर आध्यात्मिक होके एक जगह पे सबसे अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि धर्म की किताबों को पढ़ें एक जगह पे बैठे बैठे। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो ये
पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा निगेटिव होगा कि समाज से आपको दूर करेगा। गुरु आपके जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने यहाँ है तो सबसे बेस्ट समय होगा आपके विवाह के लिए। तो वो जो योग बने थे अप्रैल में, 15 अप्रैल तक 15 दिनों के लिए, उससे भी अच्छा समय ये होगा अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर विशेष रूप से यहाँ पे गुरु आपके होंगे और सूर्य आपके जब तक यहाँ पे लाभ भाव में होंगे नवंबर में। दिसंबर में सूर्य आ जाते हैं धनु में, अष्टम भाव के स्वामी, फिर भी सही है, अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और द्वादश भाव में आ जाएंगे तो राजयोग बनाएंगे। तो नवंबर और दिसंबर दोनों ही 15 दिसंबर तक ही विवाह शादी होती हैं। तो नवंबर और 15 दिसंबर 1.5 महीने लास्ट में आपके विवाह के लिए और व्यापार के लिए, दोनों ही के लिए अच्छा समय है। उच्च के गुरु होंगे, अतिचारी गुरु होंगे, आपको इसी समय में मैरिज करना चाहिए। अगर आपके परिवार में सोच भी रहा है कोई, या आप स्वयं पेरेंट है, तो ध्यान रखेंगे कि हो सके तो अपने बच्चे का विवाह साल के अंत में ही, एंड में ही करवाएं। और बाकी आपको बचना केवल शनि के आलस्य से, आलस्य से बचेंगे तो आपके साल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, काम और आपके भाग्य का सहारा अब नहीं मिलना है। मई से लेके पूरे साल भर 1.5 साल भाग्य का सहारा तो कम ही मिलेगा। तो आपको कर्म क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। विवाह और वैवाहिक जीवन अच्छा है। राहु धन भाव में है, ये भी अच्छा है कि राहु धन भाव में है तो अपार धन अचानक से ही देते हैं। तो मई के बाद काम करेंगे यदि आप, तो धन प्राप्ति बहुत होने की चांसेस बढ़ते हैं। वो यही है आपका ये साल भर का गोचर। और आज की वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विनती है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलता हूँ अगले वीडियो में।